हिंदी विभाग के हिंदी अध्यापक श्री मुकेश गोकुल सिंह राजपूत द्वारा निर्मित यूट्यूब चैनल की ओर से सभी छात्रों को और मेरे हिंदी अध्यापक वृंद को नमस्ते, मंगलमय शुभकामनाएं। दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हिंदी विषय में हिंदी कविताओं की जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों तक, ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों तक और ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों तक पहुंचाने का प्रामाणिक प्रयास करते रहेंगे। साथ ही साथ मेरे हिंदी अध्यापक वृंद तक ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो पहुंचाने का प्रामाणिक प्रयास करते रहेंगे। तो दोस्तों, इस YouTube चैनल को देखने वाले मेरे सभी छात्रों को और मेरे अध्यापक वृंद, मेरे हिंदी अध्यापक वृंद और साथ ही साथ अन्य सभी अध्यापक वृंद को जरूर कहना चाहूँगा कि इस YouTube चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और हाँ दोस्तों, इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि सब्सक्राइब करने से मैं जो नए लेटेस्ट वीडियो बना रहा हूँ उसकी जानकारी, उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक अपने आप पहुंच जाएगा। इसलिए सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, हम जो यह वीडियो बनाते हैं उसकी लिंक भी आप लोगों को भेजते हैं, तो वह लिंक अपने दोस्तों में शेयर करें। और हाँ दोस्तों, मेरा वीडियो आप लोगों को कैसे लगा इस बारे में ज़रूर कमेंट्स करें, अपनी प्रतिक्रिया भेजें, ताकि आपकी प्रतिक्रिया कमेंट्स ही हम लोगों को नया वीडियो तैयार करने के लिए प्रेरणा देता है। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो के सत्र में हिंदी लोक भारती कक्षा 9वीं की दूसरी इकाई की 8वीं कविता, जो गजल भी है, उसका नाम है उड़ान। क्या नाम है दोस्तों कविता का? गजल का क्या नाम है? उड़ान। इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके कवि या गजलकार है चंद्रसेन विराट। कवि का नाम क्या है दोस्तों? चंद्रसेन विराट। तो चलिए दोस्तों, अगले टॉपिक में हम कवि गजलकार जी का संक्षिप्त परिचय प्राप्त करते हैं। वह इस प्रकार: हिंदी गजल के इतिहास में जिनका नाम शीर्षस्थ गजलकारों में है, ऐसे गजलकार चंद्रसेन विराट जी का जन्म 3 दिसंबर 1937 को मध्य प्रदेश अर्थात MP के इंदौर में हुआ था। आपने नवगीतों और गजलों से मिली जुली मुक्तिकाओं में आम आदमी के जीवन को गहराई से देखा है। आपकी प्रमुख कृतियां मेहंदी रची हथेली, स्वर के सोपान, मिट्टी मेरे देश की, धार के विपरीत आदि गीत संग्रह है। आस्था के अमलतास, कचनार की टहनी, न्याय कर मेरे समय आदि गजल संग्रह है। कुछ पलाश, कुछ पाटल, कुछ सपने, कुछ सच आदि मुक्तक संग्रह आपकी रचनाएं हैं। तो दोस्तों, यह था कवि का संक्षिप्त परिचय। अब अगले टॉपिक में हम यह जो कविता है, गजल है, इससे संबंधित प्रस्तावना या फिर विषय प्रवेश को समझेंगे। वह इस प्रकार: प्रस्तुत कविता उड़ान कवि चंद्रसेन विराट द्वारा लिखित गजल है। गजल
एक ही बहर और वजन के अनुसार लिखे गए शेरों का समूह है। इसके पहले शेर को मतला और अंतिम शेर को मक्ता कहते हैं। प्रस्तुत रचनाओं में चंद्रसेन विराट जी ने स्वाभिमान, विनम्रता, हौसलों, स्वाभिमान, विनम्रता, हौसला, बुलंदी, दूरदृष्टि जैसे अनेक मानवीय गुणों को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। तो दोस्तों, यह था विषय प्रवेश। प्रस्तुत पद्य गजल उड़ान का मुखरवाचन करते हुए उसमें आए हुए कठिन शब्द के अर्थ को समझते हैं और साथ ही साथ कविता का सरल अर्थ मतलब भावार्थ को समझते हैं। हिंदी लोक भारती कक्षा 9वीं की दूसरी इकाई की 8वीं कविता गजल जिसका नाम है उड़ान, कवि चंद्रसेन विराट द्वारा लिखित गजल का शुभारंभ करते हैं। तो चलिए दोस्तों, यदि आप लोग हिंदी लोक भारती कक्षा 9वीं की किताब साथ में लेकर बैठते हैं तो और भी अच्छी बात है। किताब में पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 70 खोल के रखेंगे। इसमें दोस्तों पंक्तियां हैं, अंधेरे के इलाके, इस पंक्ति से लेकर तो अगन मांगा नहीं करते, इस पंक्ति तक का पहले मुखर वाचन सुनते हैं। वह इस प्रकार, अंधेरे के इलाके में किरण मांगा नहीं करते, अंधेरे के इलाके में किरण मांगा नहीं करते, जहां हो कंटकों का वन सुमन मांगा नहीं करते, जहां हो कंटकों का वन सुमन मांगा नहीं करते, जिसे अधिकार आदर का झुका लेता स्वयं मस्तक, जिसे अधिकार आदर का झुका लेता स्वयं मस्तक, झुका लेता स्वयं मस्तक, नमन स्वयमेव मिलते हैं, नमन मांगा नहीं करते, नमन स्वयमेव मिलते हैं, नमन मांगा नहीं करते, परों में शक्ति हो तो नाप लो उपलब्ध नभ सारा, परों में शक्ति हो तो नाप लो उपलब्ध नभ सारा, उड़ानों के लिए पंछी गगन मांगा नहीं करते, उड़ानों के लिए पंछी गगन मांगा नहीं करते, जिसे मन प्राण से चाहा निमंत्रण के बिना उसके, जिसे मन प्राण से चाहा निमंत्रण के बिना उसके, सपन तो खुद ब खुद आते नयन मांगा नहीं करते, सपन तो खुद ब खुद आते नयन मांगा नहीं करते, जिन्होंने कर लिया स्वीकार पश्चाताप में जलना, जिन्होंने कर लिया स्वीकार पश्चाताप में जलना, सुलगते आप बाहर से अगन मांगा नहीं करते, सुलगते आप बाहर से अगन मांगा नहीं करते, अगन मांगा नहीं करते। तो दोस्तों, यह था मुखर वाचन। अब यह जो पंक्तियां है, अंधेरे के इलाके से लेकर तो अगन मांगा नहीं करते, इसमें आए हुए कठिन शब्द के अर्थ को समझते हैं। वह इस प्रकार, इलाका मतलब क्षेत्र, किरण मतलब प्रकाश की किरण या फिर उजाला, कंटको मतलब कांटे,
वन मतलब जंगल, सुमन मतलब फूल या फिर पुष्प, आदर मतलब सम्मान, झुकना मतलब विनम्र होना, स्वयं मतलब खुद, मस्तक मतलब सिर, नमन मतलब वंदन या नमस्कार, पर मतलब पंख, नापना मतलब गिनना, उपलब्ध मतलब प्राप्त, नभ मतलब आकाश, गगन मतलब आसमान या आकाश, निमंत्रण मतलब आमंत्रित करना, सपन मतलब सपना, खुद ब खुद मतलब स्वयं, नयन मतलब आंख या नेत्र, स्वीकार करना मतलब हाँ करना, पश्चाताप मतलब पछतावा, सुलगना मतलब धीरे धीरे जलना, अगन मतलब आग। तो दोस्तों ये थे कठिन शब्द के अर्थ। अब यह जो पंक्तियां है, अंधेरे के इलाके, इस पंक्ति से लेकर तो अगन मांगा नहीं करते, इस पंक्ति तक का सरल अर्थ अर्थात भावार्थ को समझते हैं वह इस प्रकार। प्रस्तुत कविता गजल उड़ान में कवि चंद्रसेन विराट जी कहते हैं कि जब व्यक्ति अंधेरे इलाके में अर्थात क्षेत्र में हो तो वहाँ किरण अर्थात प्रकाश की किरण उजाला मांगा नहीं करता, क्योंकि उजाला मांग कर भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वहां प्रकाश होगा ही नहीं। ठीक उसी तरह जब भी हम कंटकों के वन में मतलब कांटों के जंगल में हो तो वहां भी सुमन मांगा नहीं करते, अर्थात फूल मांगकर कोई फायदा नहीं, क्योंकि कांटों के वन में फूल की अपेक्षा करना व्यर्थ है, फूल मांगना व्यर्थ है। लाख कोशिश कर ले वहां फूल मिल ही नहीं सकता, लाख कोशिश कर ले मगर वहां फूल मिल ही नहीं सकता। कवि आगे कहते हैं जो व्यक्ति आदर के अर्थात सम्मान के योग्य है, जो व्यक्ति सम्मान पाने का अधिकारी है, वह स्वयं ही अर्थात खुद अपना मस्तक अर्थात सिर झुका लेता है, विनम्र हो जाता है। उसने खुद अपना मस्तक सिर झुका लिया है, इसीलिए किसी से नमस्कार अर्थात नमन करवाने की आवश्यकता नहीं होती। ऐसे आदरयुक्त व्यक्ति को नमन अर्थात नमस्कार स्वयमेव मिलते हैं, मतलब लोग खुद झुककर नमन करते हैं, वंदन करते हैं, नमस्कार करते हैं, उसका आदर करते हैं। दोस्तों ऐसे आदर सम्मान के पात्र लोग कभी भी किसी से नमन अर्थात नमस्कार मांगा नहीं करते, नमस्कार मांगते नहीं। कवि व्यक्ति को पंछी की उपमा देते हैं। कवि व्यक्ति को पंछी की उपमा देते हुए कहते हैं
जिसके परों में अर्थात पंखों में शक्ति हो। मतलब व्यक्ति के मन में कुछ करने की, कुछ पाने की हिम्मत हो तो नाप लो, गिन लो, उपलब्ध नभ सारा। मतलब संपूर्ण प्राप्त आकाश को नाप सकते हो। उसके लिए व्यक्ति अर्थात मनुष्य को गगन मतलब आकाश मांगने की आवश्यकता नहीं। ठीक उसी प्रकार पंछी भी अपने पंखों की शक्ति से प्राप्त आकाश नापता है। पंछी विस्तृत आकाश में खुद उड़ान भरता है। उसके लिए पंछी किसी से गगन मांगता नहीं है। कवि आगे कहते हैं, जिसे हम मन से प्राण से चाहते हैं, बहुत स्नेह करते हैं अर्थात प्रेम करते हैं, हमें उसके सपनों को निमंत्रण अर्थात आमंत्रित करने की आवश्यकता नहीं होती। सपन खुद ब खुद अर्थात सपना स्वयं अपने आप आंखों में आ जाता है। उसके लिए नयन मतलब आंखें मांगने नहीं पड़ते, नेत्र मांगने नहीं पड़ते। जो लोग अपनी गलती पहचान कर उसे स्वीकार कर लेते हैं, जो लोग अपनी गलती पहचान कर उसे स्वीकार कर लेता है, गलती के ऊपर पश्चाताप में जलते हैं अर्थात गलती पर पछतावा की जो आग होती है उसमें जलते हैं, सुलगते हैं आप मतलब अंदर ही अंदर धीरे धीरे पछतावे की आग में जलते रहते हैं। वे लोग बाहर से आग मांगा नहीं करते या बाहर से किसी व्यक्ति से चेताने की जरूरत नहीं होती है दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार यहाँ पर इन पंक्तियों का यह भावार्थ था। अब दोस्तों अगले टॉपिक में हम पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 70 के ऊपर जिसकी ऊंची उड़ान, इस पंक्ति से लेकर तो धूपदान होती है, इस पंक्ति तक का सबसे पहले मुखर वाचन सुनते हैं। वह इस प्रकार, जिसकी ऊंची उड़ान होती है उसको भारी थकान होती है। जिसकी ऊंची उड़ान होती है उसको भारी थकान होती है। बोलता कम जो देखता ज्यादा, आंख उसकी जुबान होती है। बोलता कम जो देखता ज्यादा, आंख उसकी जुबान होती है। बस हथेली ही हमारी हमको धूप में साइबान होती है। बस हथेली ही हमारी हमको धूप में साइबान होती है। एक बहरे को एक गूंगा दे, जिंदगी ओ बयान होती है। एक बहरे को एक गूंगा दे, जिंदगी ओ बयान होती है। तीर जाता है दूर तक उसका, तीर जाता है दूर तक उसका, कान तक जो कमान होती है, कान तक जो कमान होती है। खुशबू देती है एक शायर की, खुशबू देती है एक शायर की, जिंदगी धूपदान होती है, जिंदगी धूपदान होती है। खुशबू देती है एक शायर की, जिंदगी
धूपदान होती है, जिंदगी धूपदान होती है। तो दोस्तों यह था मुखर वाचन। अब यह जो पंक्तियां है इसमें आए हुए कठिन शब्द के अर्थ को पहले समझ लेते हैं। वह इस प्रकार, उड़ान मतलब ऊंचा उड़ना, भारी मतलब ज्यादा, आंख मतलब नेत्र, नयन, जुबान मतलब भाषा, हथेली मतलब हाथ का तलवा, ये जो होता है ना दोस्तों, हाँ, हाथ का तलवा, धूप मतलब गर्मी, साइबान मतलब छज्जा या साया देने वाला, बहरा मतलब कान से सुनाई न देना, गूंगा मतलब मुख से बोलते नहीं आता है वह, बयान मतलब वर्णन, तीर मतलब बाण, कमान यहां अर्थ है धनुष्य बाण की कमान, खुशबू मतलब गंध, सुगंध, शायर मतलब शेरो शायरी करने वाला या गीत गाने वाला, धूपदान मतलब सुगंधी द्रव्य, जलाया जाने वाला पात्र। तो दोस्तों ये थे कठिन शब्द के अर्थ। अब ये जो पंक्तियां है, जिसकी ऊंची उड़ान, इस पंक्ति से लेकर तो धूपदान होती है, इस पंक्ति तक का सरल अर्थ अर्थात भावार्थ को समझते हैं वह इस प्रकार। प्रस्तुत कविता गजल में, प्रस्तुत कविता गजल उड़ान में कवि चंद्रसेन विराट जी कहते हैं कि जिस मनुष्य की जितनी ऊंची उड़ान होती है, अर्थात जो व्यक्ति जितना अधिक काम करता है, उसको सबसे ज्यादा भारी थकान होती है। जो व्यक्ति कम बोलता है और ज्यादा देखने का काम करता है, परखने का काम करता है, मानो उसकी आंखें ही, नेत्र ही जुबान का काम करती है, मतलब उसकी आंखें ही उसकी भाषा होती है। जब हम लोग धूप में होते हैं तब हमारे स्वयं की हथेली से ही छाया प्राप्त हो सकती है, मतलब हमारी हथेली ही धूप में साइबान होती है, अर्थात छाया देने वाली होती है, छज्जा देने वाली होती है। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि हम किसी भी मुश्किलों में फंसे होते हैं तब स्वयं को ही संघर्ष करते हुए जवाब खोजना पड़ता है, हल ढूंढना पड़ता है, कोई हमारी सहायता नहीं करता। कवि आगे कहते हैं, एक गूंगा अर्थात जिसे मुख से बोलते नहीं आता है, वह जब एक बहरे से, मतलब जिसे कानों से सुनाई नहीं देता है, ऐसे व्यक्ति से बात कर सके, जिसे कानों से सुनाई नहीं देता, ऐसे व्यक्ति से बात कर सके, बयान कर सके अर्थात वक्तव्य कर सके, वही जिंदगी होती है, वही धनुष्य बाण चलाने वाले तीर। दोस्तों यहां पर कवि आगे कहते हैं, वही धनुष्य बाण चलाने वाले का तीर दूर तक जाता है,
जिसके कान तक कमान होता है। मतलब कान तक अर्ध वृत्ताकार धनुष होता है। अर्थात मनुष्य अपना लक्ष्य जितना ऊंचा बनाता है उसका फल भी उसे उतना ही अधिक मिलता है। कवि आखिरी पंक्तियों में कहते हैं, एक शायर मतलब शेरो शायरी करने वाला या गीत गाने वाला, शायर की जिंदगी हमेशा खुशबू देती है। अर्थात श्रोता के जीवन में सुगंध घोल देती है। ठीक उसी प्रकार जैसे धूपदान में अर्थात सुगंधी द्रव्य जलाए जाने वाला पात्र में सुगंधी द्रव्य जलने के बाद उसकी खुशबू, उसकी सुगंध चारों ओर फैलती है, उसी प्रकार शायर की जिंदगी भी धूपदान के समान होती है। उसी प्रकार शायर की जिंदगी भी दोस्तों धूपदान के समान होती है। अर्थात शायर की प्रसिद्धि चारों तरफ फैल जाती है। तो दोस्तों यह था सरल अर्थ, भावार्थ। दोस्तों यहाँ पर हिंदी लोक भारती कक्षा 9वीं की दूसरी इकाई की 8वीं कविता उड़ान चंद्रसेन विराट जी द्वारा लिखित यह कविता गजल संपन्न होती है। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि यह कविता गजल आप लोगों को पसंद आई होंगी, साथ ही साथ समझ में भी आई होंगी। हाँ दोस्तों, यदि आप लोगों को यह कविता गजल उड़ान जो है वह और भी अच्छे ढंग से समझना है तो दोस्तों आप क्या करेंगे, यह जो वीडियो है इस वीडियो को आप लोग बार बार सुनेंगे, समझेंगे, उसमें आए हुए कठिन शब्द के अर्थ को समझ लेंगे। अपने हिंदी के नोटबुक में या कठिन शब्द के अर्थ को यदि लिख लेंगे तो और भी अच्छे ढंग से यह कविता गजल आप लोगों को समझ में आ जाएंगे। और साथ ही साथ सभी छात्रों को जरूर कहना चाहूँगा कि इस कविता के पीछे जो स्वाध्याय है, मतलब गृह कार्य है, कृति पत्र है, वह भी अपने हिंदी के नोटबुक में लेखन कर लेना है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना काफ़ी है। आज के लिए महत्वपूर्ण संदेश कोविड-19 के इस महामारी में सभी देशवासियों के लिए, सभी छात्रों के लिए महत्वपूर्ण संदेश, घर में रहे, सुरक्षित रहे, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। यह संदेश का पालन खुद भी करेंगे और अपने दोस्तों को भी यह संदेश भेजेंगे ताकि हम लोगों को कोरोना से जीतना है। 125 करोड़ देशवासियों को कोरोना से जीतना है और हम जीत कर रहेंगे। तो यह महत्वपूर्ण संदेश आपको अपने दोस्तों तक पहुंचाना है। साथ ही साथ दोस्तों, जाते जाते फिर से एक बार कहना चाहूँगा कि इस YouTube चैनल को लाइक करना है, अपने दोस्तों में शेयर करना है और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो की
जानकारी, नोटिफिकेशन वो आप लोगों तक अपने आप पहुंच जाएंगे। इसलिए सब्सक्राइब जरूर करना है। और हम जो लिंक भेजते हैं वह लिंक ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना है। जाते जाते फिर से एक बार मेरे सभी छात्रों को और हिंदी अध्यापक वृंद को और साथ ही साथ अन्य सभी अध्यापक वृंद को नमस्ते, मंगलमय शुभकामनाएं।